नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। उन्नाव से एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसने शिक्षा विभाग की जड़ें हिला दी हैं। यहां शिक्षकों के हक का पैसा बाबुओं के लिए कमाई का जरिया बन गया। बाबुओं की मिलीभगत से एरियर, बोनस और सैलरी के नाम पर लाखों रुपए फर्जी खातों में ट्रांसफर कराए गए और फिर उसे बैंक से निकलवाकर हड़प लिया गया। ये खेल तब पकड़ा गया जब एक शिक्षक के खाते में 1727 रुपए की जगह 5 लाख से ज्यादा रुपए पहुंच गए। शिक्षक ने प्रिंसिपल से शिकायत की। शुरुआती जांच में ही लाखों की हेराफेरी की बात सामने आ गई। स्कूल प्रिंसिपल की शिकायत पर डीआईओएस ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। उन्नाव के एमआरआरएस इंटर कॉलेज में हुए घोटाले पर न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी ट्रांसफर के लिए ट्रेजरी को सबसे सुरक्षित जरिया माना जाता है। ट्रेजरी में विभागों की ओर से बिल भेजे जाते हैं और फिर ट्रेजरी के कर्मचारी बिलों का मिलान कर उन कर्मचारियों के खाते में सैलरी, बोनस या विभाग से मिलने वाली अन्य राशि का भुगतान कर देते हैं। विभाग में तैनात बाबू इसके लिए बिल तैयार करते हैं। उनके पास सभी कर्मचारियों की डिटेल होती है। उन्नाव के माध्यमिक शिक्षा विभाग में तैनात बाबुओं ने इसी का फायदा उठाकर हेरा फेरी का खेल खेला। बाबू कर्मचारियों के खाते में ट्रेजरी से पैसा ट्रांसफर कराते और टाइपिंग मिस्टेक बताकर कर्मचारी के खाते से पैसा निकलवा लेते थे। काफी दिनों से यह सब चल रहा था। इंटर कॉलेज के बाबू ने यही प्रयोग एक शिक्षक पर किया, लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया। शिक्षक ने प्रिंसिपल से इसकी शिकायत की तो हेरा फेरी का सच सामने आने लगा। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की पड़ताल में और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, कर्मचारियों के हक पर वार, विभाग का बाबू मालामाल, फाइलों में सही दिखाया, पैसा गलत खाते में पहुंचाया, ट्रेजरी से फंड ट्रांसफर का खेल, रोक पाने में सिस्टम फेल, एरियर बोनस का खेल निराला, अंदर ही अंदर घोटाला, ट्रेजरी से कर्मचारियों का भरोसा विभाग के बाबुओं ने तोड़ा। उन्नाव के माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक लाखों का घोटाला सामने आया है। इस घोटाले के राजदार एमआरआरएस इंटर कॉलेज पूर्वा का प्रधान लिपिक व डीआईओएस कार्यालय का एक बाबू है, जो ट्रेजरी से शिक्षक व चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के खाते में पैसा ट्रांसफर कराता था। उसके बाद उस पैसे को उन कर्मचारियों से अपने रिश्तेदारों का बताकर हड़प लेता था, वो भी नगद के तौर पे, जिससे कि वो कभी फंस न सके। लेकिन पूरा मामला सामने आने के बाद लाखों का घोटाला सामने आया है, जिसके बाद डीआईओएस उन्नाव व शासन स्तर से जांच शुरू हो गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रेजरी से जो पैसा भेजा जा रहा था, जो पैसा ट्रेजरी में जा रहा था लाखों का, वो किस मद का है और किस तरह का पैसा है, ये सबसे बड़ा जांच का विषय है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में हम आपको इस पूरे घोटाले का सच दिखाएंगे। तस्वीरें उन्नाव के एमआरआरएस इंटर कॉलेज पूर्वा की है, जहां से शिक्षा विभाग का एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसने ट्रेजरी से सैलरी, एरियर, बोनस के पैसों की ट्रांसफर प्रक्रिया को सवालों के घेरे में पहुंचा दिया। आरोप है कि यहां के प्रधान लिपिक और डीआईओएस कार्यालय के बाबुओं ने मिलकर सरकारी खजाने में सेंधमारी कर ली। सेंधमारी भी ऐसी कि विभाग के अधिकारी भी खुद को इससे बेखबर बता रहे हैं। आरोप है कि बाबुओं ने फाइल में सब कुछ ठीक दिखाकर निजी खातों में फंड ट्रांसफर कराए। इस पूरे खेल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के खातों का इस्तेमाल किया गया। बाबुओं ने यही प्रयोग एक शिक्षक पर आजमाया। उनके खाते में तय रकम से कई गुना ज्यादा फंड ट्रांसफर कर दिए गए, लेकिन ये प्रयोग बाबुओं पर भारी पड़ गया। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। उन्नाव जिले के शिक्षा विभाग में फंड ट्रांसफर घोटाला, एरियर, बोनस और सैलरी के नाम पर फर्जी ट्रांसफर, तय रकम की जगह खातों में लाखों रुपए कराए ट्रांसफर, ज्यादातर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के खातों का इस्तेमाल, जीजा का पैसा बताकर कर्मचारियों के खाते से निकलवाया कैश। शुरुआती जांच में 35 लाख से ज्यादा का मिला ट्रांजैक्शन। शिकायत के बाद डीआईओएस ने जांच के लिए कमेटी गठित की। उन्नाव के माध्यमिक शिक्षा विभाग में वेतन, एरियर और बोनस के नाम पर बड़ा खेल खेला जा रहा था। आरोप है कि तय रकम से ज्यादा पैसा कभी कर्मचारी तो कभी शिक्षक या फिर कभी उनके परिजनों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था।
फिर लिपिकीय त्रुटि का हवाला देकर उनके अकाउंट से कैश निकलवाते और फिर पैसों की बंदरबांट कर लेते थे। पिछले कई सालों से ये खेल चल रहा था, लेकिन 31 मार्च 2026 को मामूली बोनस के पेमेंट ने करोड़ों के खेल का पर्दाफाश कर दिया। ये पूरा मामला तब निकलकर सामने आया जब पूर्वा के MRRS इंटर कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार गुप्ता ने डीआईएस उन्नाव को शिकायत की कि उनके खाते में 1727 रुपये बोनस का आना था, लेकिन उनके खाते में 5 लाख रुपए अतिरिक्त भेज दिए गए और यह धनराशि सीधे तौर पर ट्रेजरी से भेजी गई थी। लाखों की धनराशि अपने खाते में पाकर शिक्षक अवाक रह गए और जिसके बाद जिन्होंने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दिलीप सिंह को भी पूरे मामले से अवगत कराया, जिसके बाद इस पूरे मामले में बड़ा चौंकाने वाला सच निकलकर सामने आ रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में चल रहे इस खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब MRRS इंटर कॉलेज के शिक्षक अशोक कुमार गुप्ता के खाते में 31 मार्च 2026 को एरियर बोनस के रूप में 1727 रुपए की जगह 5,01,727 रुपए की धनराशि ट्रांसफर कर दी गई। शिक्षक ने मैसेज देखा तो पता चला कि पैसा जिला कोषागार से उनके सैलरी अकाउंट में भेजा गया है। शिक्षक ने अतिरिक्त फंड ट्रांसफर की बात प्रिंसिपल को बताई और यहीं से घोटाले की परत दर परत खुलने लगी। असल में ये जो एरियर बोनस था 1727 रुपये का विद्यालय के सभी कर्मचारियों का आना था, तो हमारा भी आया। जब मैसेज हमको मिला रात में 31 तारीख को 2026 में, तो मैंने जब मैसेज चेक किया तो मैं चौंक गया कि भाई 1727 आना था और ये 5 लाख एक्स्ट्रा कैसे आया। तो फिर अगले दिन मैंने प्रिंसिपल साहब को लिख के दिया कि सर ये पैसा ज़्यादा आया है और इसको वापस करने के लिए जो आवश्यक कार्रवाई हो आप कीजिए। और भी कुछ आपके स्टाफ के जो दूसरे कर्मचारी हैं उनके भी अकाउंट में पैसा अतिरिक्त आया है? हाँ, ये सुनने में आ रहा है कि कुछ और भी हमारे छोटे जो कर्मचारी हैं उनके खाते में इस तरह के पैसे आए हैं, लेकिन उस विषय में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। मुझे अपना प्रकरण पता था, मैंने अवगत करा दिया। यानी 1727 रुपए के एक मामूली बोनस पेमेंट ने करोड़ों के खेल का पर्दाफाश कर दिया। सिस्टम के अंदर ही मिली भगत से पैसों का खेल खेला जा रहा था और जिम्मेदार अनजान बने बैठे थे। 30 मार्च को बोनस ट्रांसफ़र हुआ। उस बोनस की धनराशि थी 1727 रुपया। इससे इतर जो है 5,01,027 रुपया इनके खाते में आया। इन्होंने मुझे अवगत कराया। मैंने इनको कहा कि भाई ये धनराशि जो है ऑफिशियल है, इसको लिखा पढ़ी में प्रत्यावेदन के साथ जो है दीजिए। इन्होंने प्रबंधक प्रधानाचार्य को इंगित करते हुए एप्लीकेशन दिया। उस एप्लीकेशन को मैं जो है अपनी टैग करते हुए ऑफिस को संज्ञान में ला दिया। प्रिंसिपल तक शिकायत पहुंची तो प्रिंसिपल ने कॉलेज के अन्य कर्मचारियों से भी अतिरिक्त फंड ट्रांसफर के बारे में पड़ताल की। जांच आगे बढ़ी तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि सिर्फ शिक्षक ही नहीं, कई कर्मचारी भी हैं जिनके खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इसके बाद मैंने अदर लोगों से भी मौखिक रूप से पूछताछ की, तो उसमें राधेश्याम सहायक लिपिक, कुलदीप कुमार परिचारक, विनोद कुमार त्रिपाठी भी ये बताए कि हमारे खाते में भी पैसा जो है आया है, लेकिन वो बाबूजी ये कह के बताए कि हमारे जीजी का पैसा है, वो पैसा हम लोग निकाल करके। तो मैंने स्टेटमेंट के लिए उन लोग को लिखित में एप्लीकेशन दिया, नोटिस दिया कि आप एप्लीकेशन अरे वो स्टेटमेंट जो है ला कर दें। स्टेटमेंट जब ला करके उन्होंने लोग दिया तो उन सबके खाते में जो है पैसा जो ट्रांसफ़र हुआ था वो कोषागार उन्नाव से हुआ था। इसकी भी सूचना मैंने परीक्षण करने के लिए जिला निरीक्षक को दे दिया था 17 तारीख को। प्रिंसिपल ने मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक और जिलाधिकारी को लिखित में शिकायत देकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। ये अमूमन 2023 से लेकर के 25 तक की, लास्ट 25 तक की है ये। मैं जो है जिला निरीक्षक को भी पत्राचार कर दिया इस मामले को परीक्षण करने के लिए, और माननीय जिलाधिकारी को भी पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया, ताकि मामला हमारे देखने में बहुत बड़ा था। इसलिए हमने जिलाधिकारी को भी जो है
अवगत करा दिया। इस बीच शुरुआती जांच में पता चला कि 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के खातों से हेराफेरी। कर्मचारियों के खाते में 35 लाख रुपए ट्रांसफर, विनोद त्रिपाठी के खाते में 24,95,000 रुपए ट्रांसफर, राधे श्याम के खाते में करीब 3 लाख रुपए और कुलदीप कुमार के खाते में 6 लाख रुपए ट्रांसफर। ट्रेजरी से सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर की गई रकम। अब सवाल है कि फंड ट्रांसफर किए गए तो उन पैसों का क्या हुआ और फंड ट्रांसफर के इस खेल में किसकी भूमिका थी। कर्मचारियों के बयान से घोटाले की और भी परतें खुली और पूरे खेल में MRRS इंटर कॉलेज के प्रधान लिपिक अमित मिश्रा की भूमिका सामने आई। कर्मचारियों के मुताबिक इंटर कॉलेज के प्रधान लिपिक ने इसे अपने जीजा का पैसा बताकर उनके बैंक खातों से निकलवाया और अपने कब्जे में ले लिया। न्यूज स्टेट से बातचीत में कर्मचारियों ने इस बात का खुलासा किया कि पैसा प्रधान लिपिक ने ही उनके खातों से निकलवाया। 4/10/2024 को ये हमारे रिश्तेदार का पैसा आया है। किसने बताया? अमित कुमार मिश्रा जो हमारे यहाँ के बड़े बाबू हैं, वरिष्ठ लिपिक हैं, उन्होंने बताया कि हमारे रिश्तेदार का पैसा जो है आपके खाते में हमने भिजवा दिया है। मैंने तुरंत उनसे कहा कि क्या आप अपने खाते में नहीं भिजवा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि अरे हमारे पे विश्वास करो। कि विश्वास के आज के बाद हमारे खाते में भिजवाइएगा ना। हम बहुत गर्म हो गए उनके पर। फिर उन्होंने कहा कि अरे विश्वास करो, निकाल के दे दो रिश्तेदार का पैसा। कितना पैसा था? सर 2,93,913 रुपया है। हम बताए कि हमारे जीजा का है और आप निकाल के हमको दो। हम लोग जाते थे, उनको निकाल करके उनके ऑफिस में ले जा करके वैसे बैग पकड़ा दिया करते थे सर। अच्छा, कौन है जिनसे जो पैसा आपसे लेते थे, उनका क्या नाम है? अमित कुमार मिश्रा हमारे यहाँ के बड़े बाबू हैं, दबंग बाबू हैं, और उनका यहाँ वर्चस्व चलता है। इसलिए तो कभी आपने स्टेटमेंट नहीं चेक करा कि सर हम स्टेटमेंट सर हम नहीं चेक कर पाए हैं, क्योंकि हमको कोई ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हमारी तनख्वाह थोड़ी बहुत आती थी तो अपनी तनख्वाह निकाल लेते थे। स्टेटमेंट हमने चेक नहीं किया। ये अशोक गुप्ता जी वाला जब मैटर खुला तो हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा हमसे कि ऐसा है, तुम्हारे खाते में पैसा तो नहीं आया? हमका खाते में पैसा तो आया है, तो जाओ अपनी जो वो लेके आओ जाके स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट जब लेके आए तो उसमें ट्रांसफ़र ट्रेजरी ये लिखा हुआ था। तो हमने फिर जो है आगे चल के अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। यानी फंड ट्रांसफर के इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड इंटर कॉलेज का प्रधान लिपिक अमित मिश्रा निकला। लेकिन क्या प्रधान लिपिक अकेले ये सब कर सकते थे? जांच आगे बढ़ी तो DIOS कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक सागर की भूमिका भी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधान लिपिक अमित मिश्रा और जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक सागर आपस में साठगांठ कर ट्रेजरी से फंड ट्रांसफर का खेल खेल रहे थे। फिलहाल अभी तक जो यहाँ के MRRS इंटर कॉलेज के लिपिक हैं अमित कुमार मिश्रा के अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक उन्नाव कार्यालय में तैनात बाबू सागर की संलिप्तता सामने आई है, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा सागर को शो कास्ट नोटिस जारी किया गया है। लेकिन अभी तक सागर की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया है और जो बाबू है वो भी कार्यालय से लगभग 10 दिनों के अंतराल से नदारद है। तो ऐसे में एक बड़े घोटाले की सुगबुगाहट सामने है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस खेल में और भी बड़े लोग शामिल हैं। इंटर कॉलेज और शिक्षा विभाग में घोटाले की बात सामने आते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। घोटाले का खुलासा होने के बाद से ही प्रधान लिपिक अमित मिश्रा गायब है। कॉलेज में प्रधान लिपिक के कमरे पर ताला लटक रहा है। जो पैसा था वो सीधे ट्रेजरी से उनके खातों में भेजा गया था और उसके बाद उस पैसे को नगद निकाल के जो अमित कुमार मिश्र हैं उन्होंने उस पैसे को स्वयं ले लिया था। फिलहाल जब से जांच शुरू हुई है तब से वो उनका बताया जा रहा है कि कॉलेज नहीं पहुंचे हैं और देख सकते हैं कि उनका ऑफिस जो है वहाँ पे ताला लटक रहा है। घोटाला सामने आने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक भी एक्शन में आए और जांच का दायरा आगे बढ़ाया गया। मामले में DIOS कार्यालय के वरिष्ठ बाबू सागर, लेखाकार विक्रम और MRRS इंटर कॉलेज के लिपिक अमित मिश्रा को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। DIOS ने अब तक खातों में भेजी गई धनराशि के सभी प्रमाणों और साक्ष्यों के साथ आरोपियों से जवाब तलब किया है। लेकिन घोटाला सामने आने के बाद से सभी आरोपी अपने दफ्तर से गायब है। अपने ऑफिस की लेखाधिकारी की अध्यक्षता में और एक क्लास 2 राजकीय इंटर कॉलेज इनायतपुर बर्रा के प्रिंसिपल और अरेर कला के प्रिंसिपल श्री कमलेश कुमार जो राजपत्री थे, इनकी एक 3 सदस्यीय कमेटी मैंने प्राथमिक तौर पर गठित कर दी है कि इसके आधार पर भी आगे
तय की जाएगी। और जो भी हमारे पटल सहायक वरिष्ठ लिपिक देखते थे इस वेतन के कार्य को, उनके नोटिस भी जारी किया गया शोकाज, लेकिन उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इसलिए मैंने उच्चाधिकारियों को, शिक्षा निदेशक माध्यमिक को और ज्वाइंट डायरेक्टर माध्यमिक को लिखा पढ़ी कर दिया है। जिलाधिकारी महोदय से भी मेरे द्वारा अनुरोध किया गया है, बताया भी गया है और पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि एक हाई स्तरीय कमेटी गठित की जाए, जो कि हमारी आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, अपनी स्वेच्छा से रिपोर्ट के आधार पर जब किसका दोष है और कितनी धनराशि का अनियमित भुगतान कराया गया है, कैसे माध्यम से, जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके तहत फिर कार्रवाई करवाई जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए DIOS ने DM से लेकर शासन तक इस बारे में जानकारी भेजी है। इसके अलावा पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय आंतरिक जांच टीम गठित, वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगी कमेटी, रिकवरी के लिए DM और शासन को पत्र भेजा। जिले के सभी 58 एडेड कॉलेज में जांच के आदेश, शिक्षकों कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट तलब, 7 कॉलेजों के 50 से ज्यादा कर्मचारी रडार पर। क्योंकि जो मामला पकड़ में आया है, तो जो अन्य पूर्वा MMR के कर्मचारी हैं वो 22-23 से भी ऐसी धनराशि कुछ गई है। अब जब तक कि बैंक स्टेटमेंट और प्रामाणिक रूप से कापियां प्रबंधक और प्रिंसिपल के द्वारा ध्वस्ताक्षरी या जो कमेटी गठित की गई उसके द्वारा पुष्टि नहीं हो जाती है, तब तक कुछ कहना भी नहीं। लेकिन हाँ, कुछ हुआ है, तो जब रिपोर्ट आ जाएगी तभी आगे की कार्रवाई होगी। और 22-23 से क्योंकि ये प्रकरण पकड़ में आया है, इसलिए अभी पहले MRA पूर्व की जांच करवाई जा रही है। इसके बाद विगत 3 वर्षों के जो भी हमारे 58-59 एडेड विद्यालय हैं, सभी की जांच मेरे द्वारा करवाई जाएगी और मैंने निर्देशित कर दिया है लेखाधिकारी। सूत्रों की माने तो ये घोटाला सिर्फ एक कॉलेज तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे जिले में फैले नेटवर्क की ओर इशारा करता है, जहां वेतन, एरियर, बोनस, NPS और GPF तक में हेराफेरी की आशंका है। उन्नाव के माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो लाखों का घोटाला निकलकर सामने आया है, उसमें पूर्वा का MRRS इंटर कॉलेज महज एक उदाहरण है। इसके अलावा और भी कई सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज के कर्मचारी इसमें शामिल हो सकते हैं, इससे अधिकारी मान भी रहे हैं। और कई स्कूल राडार पर भी लिए गए हैं, यानी कि वो जांच के दायरे में हैं। MRRS इंटर कॉलेज में अगर बात करें तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो विनोद कुमार हैं, कुलदीप कुमार हैं, इसके अलावा राधे श्याम हैं, जिनके खातों से तकरीबन 35 लाख रुपए निकाला गया है। यानी कि अकेले MRRS इंटर कॉलेज में ही 35 लाख रुपए के लाखों के खेल का सच निकलकर सामने आ रहा है। इंटर कॉलेज में लिपिक की मिलीभगत से फंड ट्रांसफर का पूरा खेल चला, लेकिन इससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन ट्रांसफर करने का पूरा सिस्टम सवालों में आ गया। सरकारी स्कूलों में वेतन, एरियर और बोनस का पैसा एक तय प्रक्रिया के तहत जारी होता है। अब ये भी समझ लेते हैं कि कर्मचारियों को ट्रेजरी से सैलरी ट्रांसफर करने की क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले स्कूल स्तर पर कर्मचारियों और शिक्षकों का बिल तैयार किया जाता है। वहाँ के प्रधान लिपिक बिल को सत्यापित कर DIOS कार्यालय को भेजते हैं। DIOS कार्यालय से मंजूरी मिलने के बाद बिल ट्रेजरी को फॉरवर्ड किया जाता है और ट्रेजरी से सीधे कर्मचारी या शिक्षक के वेतन खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। यानी पूरी प्रक्रिया में हर स्तर पर जांच और सत्यापन की व्यवस्था होती है, ताकि एक एक रुपए का सही हिसाब रखा जा सके। लेकिन उन्नाव में इसी प्रक्रिया को हथियार बनाकर सिस्टम के अंदर बैठे बाबुओं ने ऐसा खेल खेला कि सरकारी खजाने से लाखों रुपए गलत खातों में पहुंच गए। जब अशोक कुमार गुप्ता के खाते में लाखों की रकम जाती है तो उन्होंने पूरे मामले को DIOS उन्नाव से शिकायत की, जिस पर अब एक्शन शुरू हो गया है। DIOS सुनील दत्त ने पूरे मामले की में 3 सदस्यीय टीम गठित की है, जो जांच कर रही है कि इस पूरे मामले में किस तरीके से सरकारी धन का बंदरबाट किया गया और इस पूरे खेल में कौन कौन लोग शामिल हैं। इसके अलावा DIOS ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अलावा ज्वाइंट शिक्षा निदेशक को भी पूरे मामले में जांच कराने के लिए पत्र लिखा है। तो वहीं DM उन्नाव से भी एक पत्र जारी कर उनसे अनुरोध किया है कि इस पूरे मामले की हाई पावर कमेटी गठित कर इस पूरे मामले की जांच की जाए, जिससे सच निकलकर सामने आए कि आखिर जो धन का, सरकारी धन का बंदरबाट किया जा रहा था, जो भ्रष्टाचार में कौन कौन लोग संलिप्त हैं, उनके चेहरे उजागर हो। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
सवाल है कि सैलरी ट्रांसफर की मजबूत प्रक्रिया में कैसे सेंध लगी। उन्नाव जिले में कब से ये खेल चल रहा था। फंड ट्रांसफर से विभागीय जिम्मेदार कैसे अनजान रहे। ट्रेजरी किस आधार पर रकम ट्रांसफर करते रहा। इस हेराफेरी में और कौन कौन लोग शामिल हैं। क्या पीड़ितों को उनका हक वापस मिलेगा। सवाल गंभीर है। उम्मीद है जांच के बाद घोटाले के और भी किरदार सामने आए। डीआईओ कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक 7 अन्य जो एडेड कॉलेज हैं उनके 50 कर्मचारी जांच के दायरे में हैं और उनकी सघन जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में ये पता लगेगा कि आखिर एमआरआरएस इंटर कॉलेज पूर्वा के अलावा और कौन कौन से कॉलेज के टीचर, चतुश्रेणी कर्मचारी के अलावा वहाँ के बाबू ने किस स्तर का भ्रष्टाचार किया है, किस स्तर का गबन किया है। उसके बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई तय की जाएगी। लेकिन इतना तो साफ है कि उन्नाव का ये घोटाला शिक्षा विभाग में गहरी जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस सिस्टम को पारदर्शिता के लिए बनाया गया था, उसी सिस्टम में इतनी बड़ी सेंध आखिर कैसे लगी। कई सालों से हेरा फेरी का खेल चलते रहा। ऐसे में जिम्मेदार खुद को इससे अनजान बताएं, ये बात भी गले नहीं उतरती। हेरा फेरी के इस खेल ने पूरे सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही को सवालों के घेरे में पहुंचा दिया है। अब मामले में सख्त कार्रवाई का इंतजार है, जो भविष्य में ऐसा करने वालों के लिए नजीर बन सके। जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं उनका दावा है कि 7 विद्यालयों के 50 कर्मचारी उनके राडार पे हैं, जिनकी गोपनीय जांच कराई जा रही है। और डीआईओ उन्नाव ने पूरे मामले की हाई लेवल पर शासन स्तर से जांच कराने की बात कही है और उस पूरे जो जांच है, जांच के लिए पत्राचार की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।